कर दिया मैंने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को। धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजरे खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी संदेशा जी। हमारा चल रहा है ग्रंथ सिंधी। हम परम धाम में झरोखों में बैठ करके, 10वीं आकाशी में बैठ करके, चबूतरों पर बैठ करके जब बारिश होती है कैसे सुख लेते हैं, कितना आनंद आता है। कैसे बिजलियां चमकती हैं, बादल गरज गरज करके आते हैं, मोर नाचते हैं, मोरनियां नाचते हैं, कोयल कैसे टंकार की आवाज करती है। उन सुंदर दृश्य जो हम परम धाम में खेल खेलते हैं, उनका अति सुंदर वर्णन ये हमारा दूसरा प्रकरण जो चल रहा है उसमें है। आइए सुंदर साथ जी, हम परम धाम की शोभा में डूबे। हाँ जी, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी अपनी 16 चौपाई। सहरियों कपिर कपरियों नूर जूं मिठड़ा नूर गजन। सहरियों बदलियां कपरियों आसमान से आसमान में ज्यों की है। मिठड़ा नूर गजन, मिठड़ा यानी मधुर, गजन यानी गर्जना होती है। वसेथियों नूर वडरियों, वसेथियों बरसती है, वडरियों बदलियां, विजयों विजड़ियों नूर खेवन। विजड़ियों यानी बिजली, खेवन चमकती है। आकाश में नूर के ही बादल छाए रहते हैं, उसी नूर की मीठी गर्जना भी होती है। नूरी बादलों से नूर की ही वर्षा होती है और नूरी बिजली भी चमकती है। परमधाम की लीला को लौकिक दृष्टि से कदापि नहीं देखना चाहिए। श्री राज जी का नूर ही सभी दृश्यों में लीला करता है। मिठड़ो वाओ नूर जो अच्छे नूर खुशबोई। मिठड़ो मीठी, वाओ हवा, नूर जो यानी नूर की, अच्छे आती है, नूर यानी नूर की, खुशबोए सुगंधी। हे सुख अरस बाग में, की यानी कैसे, चुआ कहूं जोए किनारे यानी जमुना जी के किनारे। ये सुख अरस बागों के, इनका अर्थ है कि ये सुख अरस बागों के। निज धाम में नूर की अत्यंत मधुर हवा बहा करती है, जिससे नूर की ही सुगंधी आती है। परम धाम में यमुना जी के किनारे पर स्थित सातों घाटों के वनों के अनंत सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। तो यहाँ सातों घाटों का वर्णन आ रहा है परम धाम के यमुना जी के किनारे पर। तो घाट कैसे बने हुए हैं, सुंदर साथ जी वर्णन करो घाटों का। मैं खोल देती हूँ। हाँ सरोज दीदी इसको खोल दो, शीतल दीदी कर लेंगी या कोई और।
So these were closed time. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। रंग मॉल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक के सामने ही 7 घाट आए हैं। पहले 7 वन आए, 7 वनों के बाद 7 घाट आते हैं, फिर जमुना जी आते हैं। जमुना जी के ही 7 पाल पर 7 घाट बने हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत का घाट। केल के सामने केल पुल भी है और कील का घाट भी है। लिबोई के सामने, लिबोई वन के सामने लिबोई घाट। केल, लिबोई, अनार के सामने अनार का घाट। और उसके बाद अमृत वन के सामने हमारा पाट घाट बना हुआ है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, फिर जाम्बू, नारंगी, फिर बटका। ये सातों घाटों की शोभा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अपरंपार है। प्रणाम जी। और घाटों में कैसी लीला, किरण दीदी बोलो, कैसे लीलाएं करते हैं अपन? घाटों में लीला हम करते हैं, जैसे कि एकम का दिन है। मान लीजिए एकम का दिन जब हम परम धाम से आए, उस दिन हमने कहाँ जाना था? पाट के घाट पर, घाट। है ना। हम पाट के घाट में जब जाते हैं तो कैसे झील ना करते हैं। इसके ऊपर मैं 2 लाइनें सुना रही हूँ, दोहे की, दोहा नहीं वैसे भजन टाइप ही है। हम्म। ओ दिन एकम दा आया दिन एकम दा आया पाट दे घाट उते शिर जी डेरा लाया पाट दे घाट उते पिया डेरा लाया सिनगार वटाली ता सिनगार वटाली ता रल मिल सखियां ने अज मिल झिलना कीता रल मिल सखियां ने अज मिल झिलना कीता। कैसे हम जाते हैं, कैसे राज्य के साथ पाट घाट की शोभा का वर्णन, पाट घाट में कैसे हम झीलना करते हैं, कैसे वहां पर सखियां एक दूसरे पानी के अंदर पकड़ने की लीला करती है। उससे पहले भी जब हम पाट घाट में जाएं, जो किसी घाट के अंदर भी जाएं, कैसे वहां वनों की शोभा कितनी सुंदर है। वहां पर चाहे बच्चे, इसके अंदर बहुत सुंदर लाइन भी है, चाहे बच्चे जो हैं कैसे शोर मचाते हैं। जैसे सखियां जाती हैं वो बहुत ही आवाज करते हैं, हर कोई चाहे बच्चा कहता है सखियां मेरी तरफ आए, सखियां मेरी तरफ आए। कैसे नहरें हैं वहां पर, नहरों में हम वहां भागते हैं। वनों पर चढ़ते, वन जो हैं चाहे वो केल हो, लिंबोई हो, अनार हो, अमृत हो, सब के ऊपर हम ऊपर भी चढ़ जाते हैं, ऊपर से छलांगे लगाते हैं, कभी नीचे आते हैं। झूले, सुंदर कितना वर्णन कर रहे हैं। वहां पर वृक्षों की डालियां हैं, डालियों को हम पकड़ लेते हैं, डालियों को पकड़ करके झूला बना लेते हैं। और झूलों पर भी हम झूलने की, ये नहीं कि हिंडोला ही हो तो हम हिंडोले में झूलते हैं, नहीं। इस वक्त कल भी वर्णन हमने पढ़ा कि किस प्रकार वहां पर डालियां हैं, डालियों के ऊपर हम घूमने। आज भी देखो बच्चे कभी कभी वृक्षों की, बट का हो या पीपल का, उसके ऊपर टहनियां होती हैं, उसमें पकड़ पकड़ करके छलांगे लगाते हैं, झूलते हैं। तो शायद उसका वर्णन अति सुंदर वहां पर भी है। वहां पर हम बैठ करके कैसे एक दूसरे को पकड़ने की लीला करते हैं। सखियां भागती हैं, राजी भागते हैं, श्यामा जी भागते हैं। कभी राजी को हम पकड़ते हैं तो कभी श्यामा जी को पकड़ते हैं। वहां पर आनंद की ही लीला होती है, प्रेम की ही लीला होती है। कोई समय हम यहाँ जरूर कहते हैं कि 3 से 6 बजे तक हम जाते हैं, लेकिन वहां पर
कैसे समय गुजर जाता है। वहां यहाँ की प्रकृति के हम गुलाम है, वहां पर प्रकृति जो है वो हमारे अधीन चलती है। जैसे हम जितना आनंद में डूबते जाते हैं, प्रकृति उतना ही समय हमें देती है आनंद में डूबने का। वहां पर किस प्रकार से सारे वृक्ष हैं, सबके फल खाते हैं हम बैठ करके वहां पर। वहां पर झीलना होता है, जैसे मैंने पहले बोला, झीलना होता है, श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद वहां पर अनफल वन फल जितने भी है वहां पर आरोगते हैं हम। कैसे हमारे सुखपाल जो हैं वहां पर आ जाते हैं, सुखपालों में बैठ करके हम घूम करके वापिस चांदनी चौक में चले जाते हैं। चांदनी चौक से हमारे सुखपाल जो हैं अपनी छठी भूमि में चले जाते हैं। हम सीढ़ियां चढ़ करके 28 स्तंभ के चौक से रसोई की हवेली में आते हैं। रसोई की हवेली में भी हमारा भोजन तैयार होता है, वो खा करके हम कैसे पांचवी भूमि, चौथी भूमि और चौथी भूमि से पांचवी भूमि में चले जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। शर्मा जी। श्री मोहम्मद चोई महबूब जी तो पसाई पसंद। श्री मोहम्मद चोई, चोई कहते हैं श्री मोहम्मद जी कहते हैं महबूब जी यानी हे धनी, तो यानी आपके, पसाई यानी दिखने से, पसंद यानी देखूं। अखियों नी आशा एत्यूं, अखियों नी यानी नेत्रों की, आशा चाहना, इतनी इत्यूं यानी, एत्यूं यानी इतनी है। मुंजी रूह जी या रूहन, मुंजी मेरी, रूह जी आत्मा की, या यानी अर्थात रूहन सखियों की। श्री महामती जी कहते हैं कि हे धामधनी, मेरी तथा अन्य आत्माओं के नेत्रों की मात्र यही इच्छा है कि अब तो आप ही स्वयं को दिखाएं तो हम देख सकेंगी। एकमात्र मूल स्वरूप ही जागृत है और उन्हीं के दिल की इच्छा से सारी लीला चल रही है। यही कारण है कि सर्वस्व समर्पण एवं मैं के त्याग के पश्चात ही दीदार की आशा की जा सकती है। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी का ही आशय इस चुपाई में दर्शाया गया है। प्रकरण 2 चुपाई हमारी 75 पूरी हो गई है। प्रकरण 3 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में धनी के प्रति अपने प्रेममयी भावों की मधुर अभिव्यक्ति की गई है। धनी के प्रति अपने प्रेममयी भावों की मधुर अभिव्यक्ति। रे प्रियम मंगा सो लाड करे। रे हे प्रियम यानी प्रीतम, मंगा मांगती हूं, सो यानी मिलाप, लाड प्यार, करे यानी करके, एहड़ी किंजका मुद से, एहड़ी किंजका, एहड़ी यानी ऐसी, किंजका करो, मुद से मुझ से, खिलंदड़ी लगा करे, खिलंदड़ी यानी हंसकर, लगा लगो, गरे यानी कंठ से। तो हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, आपसे मिलकर अति प्यार पूर्वक मैं यही मांगती हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर कर दीजिए कि मैं हंसती हुई आपके गले लग जाऊं। तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अमृत से, जो अभी हम ले रहे हैं, ज्ञान रूपी अमृत से जब प्रीतम के धाम की, स्वरूप की और लीला का बोध हो जाता है, अभी लीलाओं का वर्णन चल रहा है, स्वरूप का और धाम का, तो क्या होता है, और हृदय विरह में
तड़पने लगता है। जब हम उन सुखों को याद करते हैं तो हृदय हमारा विरह में तड़पने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? ज्ञान की दृष्टि से मिलाप करना कहते हैं। ज्ञान दृष्टि से मिलाप करना। और वास्तविक मिलन कब होता है? प्रेम द्वारा प्रत्यक्ष दीदार है, जिसके लिए इस चौपाई में गले मिलने के भाव से दर्शाया गया है। तो इस अवस्था में आत्मा अपने प्राण वल्लभ से वैसे ही एक रूप हो जाती है जैसे लौकिक दृष्टि से गले मिलने वाले स्वयं को भूल जाते हैं। तो ये उस पल का वर्णन है जब हम एक हो जाते हैं धनी से मिलके। तो ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन का सर्वप्रथम लाभ किसको हो रहा है? हमारे जीव को होता है। आत्मा माया में फंसी होने के कारण परमधाम का ज्ञान पाकर भी जीव से अधिक नहीं जान पाती। जब आत्मा के संबंध से जीव के हृदय में विरहा प्रेम की धारा प्रवाहित होती है तो आत्मा प्रेम द्वारा अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार करती है। इसके पश्चात वो अखंड रूप से अपने धनी का दीदार करती रहती है और उसका कुछ रस जीव को भी मिलता रहता है। और इससे पहले की स्थिति में क्या होता है? इसके पूर्व विरह की अवस्था में आत्मा को अपने प्रीतम के धाम स्वरूप और लीला का कुछ कुछ आभास सा होता है, जिसे इस चौपाई में मिलाप करना कहा गया है। बड़ी गहरी बात स्वामी जी ने ये समझाया। तो कलश हिंदुस्तानी में इसी संदर्भ में जो बात अभी समझाई है ना, इसी संदर्भ में चौपाई आती है प्रकरण 11 की कि जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। इसको क्लियर करो, क्या कहना चाह रहे हैं? आशी दीदी, शीतल दीदी, कोई भी। पहले तो दीदी यही क्लियर करना है, जो ऊपर बताया ना, मुझे ऐसे जो समझ आया कि जब ज्ञान से जैसे जैसे धनी के स्वरूप की लीला का बोध होता है तो जीव को सुख मिलता है, जीव हम्म, जागृत होता है ना। और फिर उसके बाद आत्म को मिलता है, आत्म को थोड़ा मिलता है। लेकिन जब आत्मा के अंदर वो प्रेम, परम धाम वाला प्रेम आ जाता है, क्योंकि पहले तो वो माया में फंसी होती है, तो जीव का थोड़ा बहुत आभास होता है उसमें। और जब वो आत्मा को प्रेम, आत्मा के अंदर वो प्रेम आ जाता है, वहां का प्रेम आ जाता है, तब उसको ज्यादा मिलता है, आत्म को ज्यादा मिलता है। और तब हम्म। जीव को उसका थोड़ा थोड़ा आभास होता है। मुझे तो ये बात यहाँ पे ये समझ ज्ञान आई। की बात करी शीतल दीदी, जैसे हाँ जी। ज्ञान हो तो उससे आत्म को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नहीं जब पड़ता। चिंतन करेगी हाँ। जीव विरह में तड़पेगा, फिर आत्म में प्रेम आएगा और चितवन में जब वो साक्षात अनुभव करेगी उस प्रेम की तरंगे, उसकी कुछ बूंदें उस जीव तक पहुंचती हैं। हाँ, जब कुछ बूंदे आत्मा जीव तक बहती है पहुंचेंगी, आत्म तब उसी चिंतन में ही रहेगी। फिर वो आत्म तब हरदम उसी में से डूबी रहेगी, हर वक्त रहेगी। इसीलिए वो ये नीचे छुपाई आई है ना, देखना क्या था छुपाई अभी। हाँ अ, जो कदी जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। यानी इस मतलब ब्रह्मांड में आत्म चाहे भूल कर बैठी है अपने वतन को, यानी माया में आ गई है, लेकिन जब उसको ये इल्म हो जाता है, जब उसके अंदर प्रेम आ जाता है, तो भी नजर तहां निदान, तब उसकी नजर हमेशा ही वहां लगी रहती है। मतलब यही जीव लग गया भूल मुझे। जाता है, कभी कभी माया के चक्कर में भूल जाता है ना, लेकिन जो हाँ, आत्म ने एक बारी मिलन कर लिया लेकिन उसकी नजर वहां से हटती नहीं हटती है। नहीं, फिर वही रहती है। फिर वो यही। हटती नहीं। एक बार बाकी दोबारा किरण दीदी, आप क्लियर करो। दोबारा पढ़ दो। किरण दीदी, बहुत अच्छे से क्लियर किया। हाँ वंदना, बोलो आप।
इसको ना क्या जब दोबारा पढ़ दो। से समझा रहे हैं ना, इसे अपने जैसे शीतल जी अपने ऊपर कि कब जीव और कहाँ आत्मा, कैसे होता है ये मैं मेरे को नहीं समझ आया भावार्थ इसका पर्टिकुलरली। तभी मैंने पहले चैट में लिखा ना इसे रिपीट करो, फिर वो उतनी मैं देर में पढ़ रही हूँ। शीतल जी ने समझाना शुरू कर दिया। पर इसको ना जरा अपने ऊपर लेके समझाएं, फिर ज्यादा क्लियर होगा। अभी देखो देखो पढ़ती दीदी, हूँ जब साथ साथ भावार्थ एक मिनट पढ़ते हैं, शीतल तो दीदी देखो साथ ना, साथ ये पढ़ते हैं। एक शरीर है, इसके अंदर ये एक जीव है, ये आत्मा कहाँ है और वो कैसा कैसा अनुभव है, उससे पर ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मुझे नहीं आई। कोई बात नहीं, अपन भावार्थ दोबारा पढ़ते हैं। देखो, ब्रह्मवाणी के ज्ञान रूपी अमृत से जब हमें ज्ञान मिलता है, जब प्रीतम के धाम स्वरूप और लीला का बोध हो जाता है, ठीक है, और हृदय विरह में तड़पने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? ज्ञान की दृष्टि से मिलाप करना कहते हैं। लेकिन वास्तविक मिलन कब होता है? वो प्रत्यक्ष दीदार है जो कि चितवन में होता है, जिसको इस चौपाई में गले मिलने के भाव से दर्शाया गया है। इस अवस्था में क्या होता है, जब वो चितवन में डूब जाती है, तो इस अवस्था में क्या होता है, आत्मा अपने प्राण वल्लभ से वैसे ही एक रूप हो जाती है। जैसे एक बार उदाहरण दिया था कि दो बिछड़े हुए जब लौकिक रूप से गले मिलते हैं, तो ऐसा महसूस होता है, वो एक पल ऐसा लगता है कि स्वयं को भूल गए हो। अब आगे समझा रहे हैं कि जब ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन का जब हम करते हैं, तो सर्वप्रथम लाभ किसको होता है? हमारे जीव को होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये जीव लाभ ले रहा होता है। लेकिन जो आत्मा है, माया में फंसी होने के कारण परम धाम का ज्ञान पाकर भी जीव से अधिक नहीं जान पाती, या ज्ञान की बात हो रही है कि जीव ज्ञान ले रहा है लेकिन आत्मा नहीं जान पाती। जब ये जीव से अधिक मीन्स अधिक जितना ज्ञान जीव ले रहा है उतना तो ले ही रही है ना, जीव नहीं, से अधिक मतलब कि नहीं जान सकती। आत्मा तो प्रेम चाहती है, वो तो मिलन चाहती है, लेकिन ज्ञान से वही उसको कोई वही मतलब थोड़ी ना। जीव तो वहां तक रहता है ना, यहाँ ये बात नहीं क्लियर हो रही कि जो जब जीव ग्रह करता है, ठीक है ना, ज्ञान पाके, और आगे फिर की बात आ आत्मा। रही है ना जीव, लेकिन यहाँ तक तो बात खत्म होगी। अब कह रहे हैं जब आत्मा के संबंध से जीव हम्म, के हृदय में विरहा प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। पहले ये बात आत्मा के ज्ञान की, संबंध से मतलब आत्मा के संबंध से। जब जीव भी सुहागी हो जाता है, जब उसको ज्ञान हो गया, उसको भी समझ में आ गया, फिर वो हम्म, आत्मा के संबंध से जीव के हृदय में फिर प्रेम आता है, ज्ञान से फिर विरह आएगा, फिर प्रेम की धारा प्रवाहित होगी, तो आत्मा प्रेम द्वारा अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार करती है। यानी कि खाली ज्ञान से थोड़ी ना आत्मा को कुछ होना, लेकिन ज्ञान के बाद क्या आएगा? विरह आएगा। जब वो अपने आप को सुहागी मानेगा, वो जीव, आत्मा के संबंध से जीव के हृदय में विरह प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, तो आत्मा प्रेम द्वारा अपने प्राण वल्लभ का साक्षात करती है। क्योंकि चित्तवन में जब हम बैठते हैं, मान लो पहले मैंने ज्ञान लिया है ना, खाली ज्ञान लेती रही, तो आत्मा का जो मेन खुराक है मिलन की, गले मिलने वाली, वो अभी पूरी थोड़ी ना हो रही है। जब जीव विरहा करेगा, बैठेगा, जब उसको ज्ञान के द्वारा पता लगा कि मेरे धनी के सुख ये हैं, मेरा परम धाम वो है, वो विरहा करेगा। फिर विरहा से आत्मा के अंदर वो प्रेम द्वारा अपने प्राण वल्लभ का हम साक्षात करेंगे। फिर क्या होगा? इसके पश्चात क्या होगा? वो हर पल साक्षात के, करना में दर्शन करना। हाँ, दर्शन ही, राज्य जी का दर्शन मतलब जब इसका होएगा मतलब हमें। जब जीव विरह करता है तो आत्मा को साक्षात दर्शन होते हैं, मतलब वही जब वो बात है। विरह के दीदी, बाद ही दीदी, बात है। देखो यहाँ पर पहले बताया गया है कि पहले हम इल्म लेते हैं। वो हाँ, वो इल्म कौन लेता है? जीव लेता है। जीव लेता, हाँ। जीव लेता है, इल्म लेता है ना? अब जो वो इल्म लेते उसको ये पता चल जाता है कि मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं मैं वही तो तो अपने बात धनी कर रही की, थी हाँ, कि भाई वही दीदी ने उसको बहुत अच्छा सुहागिन हो क्लियर गया, किया है। जीव सुहागिन हाँ, हो गया, तो तड़प होएगी फिर। मतलब दीदी आपने बहुत अच्छा क्लियर किया है। पर जैसे अभी भी हाँ, इनको शायद वो समझ नहीं पा रहे कि जब उस जीव के इल्म लेते उसको एहसास होने लगता है कि मैं तो एक आत्मा हूँ,
मैं कहाँ से आई हूँ, अपना सारा बोध अंदर उस आत्मा का बोध हो जाता है, तब वो तड़पती है। अब जब वो तड़पती है, विरह करती है, तो वो क्या करेगी? उस धनी के साक्षात्कार के लिए चितवन करेगी ना, उस प्रेम में डूबेगी ना। अब जब वो चितवन करती तो तब जीव नहीं करता चितवन। जीव मतलब चितवन करता है, लेकिन दर्शन कौन करेगा? वो आत्म करेगी। आत्मा का साक्षात्कार उस प्रियतम से होगा। वो नजर से पर आत्म को मिलेगी ना। आत्मा क्या है? नजर ही तो है। तो उसकी वो नजर जब वो परात्म से मिलेगी, परात्म के अंदर धनी साक्षात बैठी है, परात्म के अंदर तो सारा वही चल रहा है। तो जब नहीं, उसके अंदर वो प्रेत साक्षात्कार हो हाँ, जाएगा, तब वो आत्म हमेशा उसी में डूबी रहेगी। तब वो जो आनंद आत्म को मिल रहा होगा, वो जीव से कम होगा, जीव से ज्यादा होगा। पहले ज्यादा जीव, होगा। हाँ, पहले जीव ज्यादा लेगा, जीव इल्म लेगा, इल्म से प्रेम और वीरा, वीरा आएगा, वीरा से प्रेम होगा, प्रेम से वो साक्षात्कार करेगी, वो आत्म करेगी। फिर वो आत्मा हमेशा उसी में ही डूबी रहेगी, उसी में ही मग्न रहेगी। तब जीव थोड़ी उसी में मग्न रह सकता है उतना। जीव को तो काम करने पड़ते फिर भी, है ना। तो लेकिन आत्मा के अंदर वो प्रियतम की छवि अखंड हो जाती है, तो वो उसी में ही डूबी रहती है। ये यहाँ पे ये भाव बताया है। तब जीव का कम हो जाएगा। पहले जीव का ज्यादा बताया आत्मा से, लेकिन वीरा प्रेम में डूबने के बाद जब साक्षात्कार होते हैं, वो तब आत्मा। वो बताया, उसकी उसकी क्लैरिटी में नहीं डाउट आ रहा। डाउट यहाँ आ रहा है, इसको हम अपने ऊपर अगर घटा के देखें तो हमारी अभी वो अवस्था नहीं आई ना। हमें अपनी अवस्था तो खैर साक्षात्कार, अभी तो हम हाँ इल्म हमें से ही ले रहे हैं, बात सब तो कुछ करने जान की रहे हैं। हाँ, हाँ, अभी हम बस तो बस अभी इलम ही ले रहे हैं ना। हम तो अभी अपनी मिलम अपनी ही ले सबकी अपनी अपनी अवस्था है। कोई क्या ले रहा है, कभी कोई कोई ना पल ऐसा सबको भी अपना आता अपना है। पता है। फिर तुझे अपना पता हम्म, है, यहाँ सुंदर साथ हर कोई अपनी स्थिति थोड़ी ना बता पाएगा कि मैं किस स्थिति हाँ पे हूँ, हाँ, है ना। तो ये तो एक वाणी चल रही है, वो हम ज्ञान से समझ रहे हैं कि ऐसा होता है, कि ये ऐसा होएगा। होता है, हाँ हाँ, ऐसा होता अब है। सब पता है। अब सब अपना अपना चेक करो कि मेरा क्या हाल है, मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। ये तो अपने आप वाणी से हमें अपने साक्षात्कार हो गया आत्म कि चिंतन। नहीं। हाँ, अब ये तो हम यहाँ थोड़ी ना बता सकते हैं कि मेरी हालत ये या वो है। ये तो हाँ, सबकी अपनी अपनी है ना स्थिति, जैसी भी जिसकी चले। तो कहाँ तक पहुंची है तो अपनी अपनी चितवन है, अपनी अपनी दौड़ है। तो उसी हिसाब से होगा। ये तो बस हाँ, बात को क्लियर करा है कि क्या होता है। जो कदी हाँ, भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। ये हाँ जी आत्मा चाहे चित्र, अपने उस वतन को भूल गई, क्या फिर बोलते भी हैं। उसकी नजर वहां से नहीं हटती। हाँ चित्रा प्रणाम बोलो। जी, सभी सुंदर साची को प्रणाम जी। तो बेसिकली सुंदर साची, मुझे बस एक ही बात इसमें ऐड करने का मन हुआ कि ये चौपाई में इंद्रावती सखी ने यही तो सिखाया है हमें कि हमें धनी से मांगना क्या है। वो कह रही है कि ऐसा कुछ करो मेरे साथ कि मैं खिलखिलाती हुई आपके गले से लग जाऊं। तो मेरी ऐसी अवस्था, मतलब जैसे वंदना जी बोल रहे हैं ना कि अपने पे लें, तो हमें आज अपने पे लेना है। तो धनी से ये मांगना है कि मंगा सो लाड करे, मतलब कि आप मेरे साथ ऐसा लाड करो, कुछ ऐसा करो कि मैं खिलखिलाती हुई आके आपके गले लग जाऊं, कि वो आपका साक्षात्कार हो जाए। मतलब आज अगर हम अपने पे इसको लें, तो हमें चितवन में बैठ के उनके गले लगने का जो हमारा लक्ष्य है, हमें उसकी तरफ मतलब बढ़ना है। ये वो प्रेरणा मिली है मतलब इस चौपाई से, कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो, मतलब मेरी भी रहनी ऐसी बना दो जैसी इंद्रावती सखी की तो ऐसी है ही है। तो हम हमेशा देखते हैं कि उन्होंने अपने पे लेके हमें प्रेरित किया है ना सारी वाणी में। तो मतलब बिल्कुल। इसमें वो लाड मांगने को कह रही है। तो मतलब ये ठीक। बहुत ही प्यारी चौपाई लगती है मुझे, मेरी फेवरेट है कि वो मांगना क्या है राज्य से वो भी सिखाती हैं हमें कि ऐसे मांगो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा भाव कि भी हमारे को मेन इस चौपाई से लेना क्या है, समझ तो आ गई है जो हाँ, इंद्रावती जी ने किया। ये हाँ, मतलब भाव अपने वाली स्वयं बात, के लिए इसमें से क्या, इस भाव में से क्या लेना, तो क्या क्या हमने लेना है क्या। हम, हाँ बस बस बस। हमने क्या लेना है कि हमारा, हाँ, वो तो उन्होंने एक प्रोसेस बता दिया, ऐसा होता हाँ, है वो तो ऐसा उन्होंने होता बता है। दिया क्योंकि ये उनका अपना पर्सनल प्रोसेस है ना, जो उन्होंने बता दिया। और ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, हाँ हम शब्दों में ला नहीं रहे, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है, ऐसा हाँ, होता है। तो उन्होंने समझाया है वाणी के द्वारा कि मिलना किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। मिलाप है, गले मिलना क्या है। तो वो क्लियर हम्म, किया है। ये दुनिया का गले मिलना ना सोचो, नहीं नहीं, साक्षात्कार। वो तो बात ही अलग है। आत्मा तो जब दुनिया, क्या कहते हैं ना, उसके पास ये दुनिया वाले शरीर ही नहीं है तो दुनिया से कैसे, दुनिया जैसा कैसे मिलेगी।
तो मुके चेयो तू मुहुजी, तो मुके चेयो तू मुहुजी, तू यानी आपने, मुके मुझे, चयो यानी कहा, तू यानी तुम, इंद्रावती, मुहुजी मेरी हो, हेडी करे निस्बत, ऐसी, हेडी ऐसी, करे करके, निस्बत यानी संबंध, धनी मुझे धाम जा, प्रीतम मुझे यानी मेरे, धाम जा परम धाम के, आऊं हाणे को इन बत। अब हम ना सार को याद रखें कि चौपाई क्या कहना चाह रही है। आऊं यानी मैं, हाणे अब, को क्यों, हिन इस, भत यानी तरह है, हिन भत इस तरह है। तो हे मेरे धाम के धनी, आपने मुझसे कहा कि इंद्रावती तू मेरी अर्धांगिनी है, किंतु आपसे मेरा ऐसा संबंध होने पर भी मेरी हालत इस प्रकार की क्यों है। अर्थात भावार्थ में बता रहे हैं कि इस चौपाई में जिज्ञासा रूप में ये बात दर्शाई गई कि अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माएं इस नश्वर जगत में स्वयं को, धाम धनी को तथा परम धाम को क्यों भूल गई हैं। भाई मेरी दशा ऐसी क्यों हो गई है। तो इसका समाधान, इस चौपाई का समाधान आगे की चौपाई में है। एहडो संग करे मुंह से, एहडो ऐसा, संग संबंध, करे करके, मुंह से यानी मुझसे, ऐसा संबंध मुझसे करके, अच्छी डिनिये सांझाए, अच्छी यानी आ करके, डिनिये देते हो, सांझाए यानी पहचान, इलम डिनिये बेसक जो, डिन्ने दिया, इलम तो वाणी हो गई, बेसक निसंदेह, जो यानी का, बैठा आऊं को बैठिस ही पाऊं, बैठिस बैठी रही, ही यहाँ, पाए यानी डार के, अपने आप, बैठिस ही पाए। मुझसे इस प्रकार का संबंध करके आपने अपनी पहचान दी। आपने ब्रह्मवाणी के रूप में जो अपना संशय रहित ज्ञान दिया है, उसे प्राप्त करके भी मैं व्यर्थ में क्यों बैठी रहूं। ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? प्रीतम को दर्शाना। वाणी से पता लग गया, धाम, परम धाम, लीला सब पता चल गया। लेकिन जबकि जो प्रेम की सार्थकता है वो होती है लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए होती है। तो इस चौपाई में ये बात स्पष्ट की गई है कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिलने के पश्चात आत्म जागृति के लिए धनी के प्रेम मार्ग का पथिक हो जाना अनिवार्य है। कि जब हमें ज्ञान मिल जाए तो क्या करें, आत्म जागृत के लिए हमारे कदम आगे बढ़ जाएं, जो कह रहे हैं वो हम करने लगे, पथिक हो जाना अनिवार्य है। रास्ते पर चल पड़ना, चल पड़ो, जो कह चल रहे हैं पड़ो। करो, खाली ज्ञान ही नहीं लेना, उस पे चलना है। इलम डिन्ने पाहिंजो, जेमे सक न काए, पाहिंजो अपना, जेमे यानी जिसमें, काए यानी कुछ भी, शक नहीं है, सक ना काए। अब क्या कह रहे हैं? दिनिये संग साहेबी, हित यहां जानजे, जानती हूं कि यानी कुछ भी, सांझाए यानी पहचान, हित जानजे की न सांझाए। आपने मुझे अपना जागृत ज्ञान दिया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इसके साथ ही इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपने मुझे
ऐसी साहिबी भी दी जिसकी पहचान इस संसार में किसी को भी नहीं है। धामधनी ने श्री महामती जी के तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण कराकर अपनी सारी शोभा दे दी। चौपाई है, नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो का कथन यही तथ्य दर्शाता है। यहाँ तक भी ये बात आ जाती है कि श्री राज जी ने अपने से भी बड़ी शोभा श्री महामती जी को दे रखी है। वो कैसे? क्योंकि मूल मिलावे में वो जिब्रील और इसराफील को प्रवेश नहीं करा सकते। महराज के प्रसंग को छोड़कर अक्षर ब्रह्म भी मूल मिलावे में नहीं जाते। महराज दर्शन की यात्री जब बात करते हैं कि कैसे उनको इश्क दिया था, तो अक्षर ब्रह्म भी मूल मिलावे में नहीं जाते, बल्कि चांदनी चौक से ही प्रणाम करते। इस प्रसंग को छोड़ के, जब ये प्रसंग हुआ था मोहम्मद साहब की आत्मा के अंदर, जब दर्शन हुआ तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही तो थी, तो मूल मिलावे में दर्शन किया। लेकिन आगे क्या होता है, अक्षर ब्रह्म भी चांदनी चौक से ही प्रणाम करते हैं। इसके विपरीत श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित अक्षर ब्रह्म, जिब्रील और इसराफील भी विराजमान, तो बड़ी शोभा दे दी। राज जी ने अपने से भी बड़ी शोभा महामती जी के दी है। इतनी बड़ी शोभा होते हुए भी श्री जी के वास्तविक स्वरूप को संसार नहीं जान पाया। हरिद्वार में ज्ञान दृष्टि से जान जाने पर भी कोई उनकी शरण में नहीं आया। दिल्ली में 17 महीने रहने पर भी काजियों और अन्य अधिकारियों सहित औरंगजेब उनकी पहचान नहीं कर सका। इसी प्रकार उदयपुर के राणा, रामनगर के राजा आदि मंद भाग्य रहे, जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। सबसे अधिक दुर्भाग्य उन सुंदर साध का है जो वर्तमान समय में भी उन्हें संत और शिष्य की श्रेणी में ही रखते हैं। संभवतः, एक मिनट, मुझे पंखे की आवाज आ रही है इसलिए मैं बंद कर रही हूँ, कि संभवतः श्री मुखवाणी के ये कथन उन्हीं के लिए संकेत करते हैं, है ना। किरण दीदी, ये बीतक का प्रसंग ले लो आप, कि कहाँ कहाँ ऐसे हुआ, फिर ये चौपाई लेते हैं। ये जो बात आई ना बीतक हाँ की, जी, हाँ जी। हाँ, ये क्लियर कर मतलब लो बीतक कहने की। का मतलब है कि पांचों शक्तियां उस तन में विराजमान है, मेरा जी के तन में, जहाँ धनी का अवेश भी है, श्यामा जी भी हैं, अक्षय ब्रह्म भी है, जब्राइल भी है, इसराफील भी है। इतनी बड़ी शोभा होने पर भी हरिद्वार के अंदर सबको, चार वैष्णव मत के चार संप्रदाय थे, रामानुज, निमानुज, माधवचार्य और निमानुज सब, और 10 नाम सन्यासी, 6 दर्शन वाले, शास्त्रार्थ हुआ, किसी ने भी उनके स्वरूप को नहीं पहचाना। उन्होंने अपने निजानंद संप्रदाय की भी पूर्ण पहचान दी, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा पहचान देने पर भी क्या किसी ने पहचाना? किसी ने वहां पर तारतम्य लिया? वो कह रहे हैं, उनकी बात तो छोड़ो, उदयपुर में जब जाते हैं तो उदयपुर का जो राजा है राणा सिंह, क्या उनकी पहचान कर पाता है? औरंगाबाद में जाते हैं, भाव सिंह कुछ पहचान तो कर लेता है, लेकिन उसने भी मांग लिया, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। फिर वहां पर आगे रामनगर का राजा था, उन्होंने भी उनके स्वरूप की पहचान नहीं की। तो ये कहने का मतलब कि आज हमारा सुंदर साथ जो एक ही सुंदर साथ है, कोई अलग नहीं है, पर वो भी उनको क्या कह देता है? कोई संत कहता है, कोई कवि कहता है, कोई देवचंद्र जी का शिष्य कहता है ना, कोई कृष्ण जी का भक्त कहता है। कितने नामों से प्रभु, महाप्रभु
शब्द लगा लगा करके उनको बताते हैं। अक्षरातीत कोई नहीं कहता। आज सारे संसार के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जहां पर बड़े बड़े नेताओं को सबको बुलाया जाता है, लेकिन ये महामती जी कौन थे? एक महान संत हुए। संत कौन कौन हुए? जैसे कबीर को संत कहा गया, दादू को संत कहा गया और फरीद को कहा गया। उन संतों की श्रेणी में हम अपने प्राणनाथ जी को भी ला करके खड़े कर देते हैं। क्या हम उनके स्वरूप की पहचान करवा पाते हैं उनको? या हम कहेंगे कि हम तो कृष्ण जी को मानने वाले हैं। सब लोग क्या कहते हैं कि आप भी कृष्ण जी को मानते हैं, हम भी कृष्ण जी को मानते हैं, हमारे और आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जो हमने सारे संसार को देना है, उनको पहचान करवानी है, हम नहीं करवा पा रहे। जो शोभा महामती जी की है, जो पांचों शक्तियां उनके अंदर हैं, तो कह रहे हैं कि वो पांचों शक्तियां परम धाम में भी नहीं है। इसलिए सारी शोभा किसको, बड़ी शोभा किसको दे दी? महामती जी को दे दी। क्योंकि अक्षरधाम दर्शन करने के लिए तो आते हैं, लेकिन चांदनी चौक में ही आते हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि वो अक्षरधाम पहुंचे जरूर मूल मिलावा में। उस समय पर जब मेराजनामा हुआ, उसी समय की बात है। वरना असराफील जबराइल कहाँ रहते हैं? सतस्वरूप तक। वो भी परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी बड़ी शोभा होने पर भी हम प्राणनाथ जी को किन किन शब्दों का प्रयोग करके दुनिया वालों को पहचान देते हैं। ये एक दर्द, ये एक दर्द जो है इस चुपाई के अंदर बताया गया है कि हम सुंदर साथ को, अपने धनी को, अपने शिव जी साहब को क्या मानना चाहिए, किस स्वरूप में मानना चाहिए, सबको कैसी पहचान करानी चाहिए, जो हम नहीं कर। इस चुपाई में यही बात कही गई। हाँ जी, ये चौपाई खोल रही हूँ दीदी। ये जी हाँ। साथ मलीने सांभलो जागी करो विचार, जेने अजवालो आ करो परखो पुरखे पार। साथ मलीने सभी सुंदर साथ मिल करके जागृत हो जाओ, और जागृत होकर के इस बात पर विचार करो, जागी करो विचार। जेने अजवाले आ करो, जिन्होंने तारतम्यवाणी के ज्ञान से हमें पहचान कराई है। परखो पुरख है पार, उस पुरुष की पहचान करो, उस पार ब्रह्म की पहचान करो, जो पार के पार की बात बता रहे हैं हमें, जो आकर के शिव जी साहब आए हैं। जिन्हें अजवाले आकर, जिन्होंने तारतम्यवाणी का ज्ञान हमें दिया है, उस पुरुष की, अक्षरातीत की पहचान कराओ। आपन हजी नथी ओलख्या, हमने अभी तक उनके स्वरूप की पहचान नहीं की पूरी। जो विचारी मन, यदि हम मन से पूरी तरह से विचार करके देखो, विविध पेरे समझाव्या, तरह तरह से अक्षती धामधनी ने हमें आकर के पहचान दी। अनेक कही निध तारतम, क्या दिया हमें? वो तारतम वाणी का ज्ञान दिया। तारतम वाणी ने, जो कि हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त करने वाली है, और हमारा तारतम्य अपने अक्षर से जोड़ने वाली, तरह तरह से उन्होंने हाँ करके हमें पहचान दी। पर हम उनके, शिवजी साहब के स्वरूप की पहचान आज भी नहीं कर पाए, उस अवेश रूप की पहचान नहीं कर पाई। ये तभी कहते हैं, यूं कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने ही को आकार, ए माया अमल उतारे महमत, ताको रंजक न रखे कुमार। कहते हैं कि उन्होंने अपने आकार के ऊपर भी क्या कर रखा? छल कर रखा है। यूं कई छल मूल कहूं मैं केते, क्या छल क्या कि तन मेरा टोने ही कोई आकार, मैंने भी तन अपने जैसा ही धारण कर रखा है, जैसा आप सबका तन है मेरा भी तन है। कौन कहेगा कि इसके अंदर अक्षरातीत आ सकते हैं? आज बड़े बड़े परमहंसों को भी कोई पहचान पाता था? चाहे वो बड़े महाराज जी हों, चाहे नारायण दास जी हो, चाहे गोपाल मणि जी हों, दयाराम साहेब हों, किसी ने भी नहीं पहचाना। शिव जी साहब को भी नहीं पहचाना, देवचंद्र जी के स्वरूप को भी नहीं पहचाना। कहता मैंने टोना कर रखा अपने आकार के ऊपर। पर ये जो ये माया अमल उतारे महामती जी कह रहे हैं कि ये जो वाणी है हमारे अंदर के ऊपर, जो माया का नशा है ना, उसको उतार देती है। थोड़ा सा भी नशा नहीं रहने देती, ताको रंचक ना रहे कुमार, थोड़ा भी माया का नशा नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा अपने ऊपर टोना कर रखा है, छल कर रखा है।
इसलिए कहते इस छल के बारे में मैं आपको वर्णन कहाँ तक करूं, क्योंकि तन मेरा भी आपके जैसा है, पंचभौतिक तन है। हर कोई कहता है अरे ये क्या है, ये इनको हम कैसे कह सकते हैं, ये परमहंस हो सकते हैं या ये शिव जी स्वयं प्राणा जी हो सकते हैं, कोई पहचान ही नहीं पा रहा। लेकिन ये वाणी, ये स्वयं शिव जी साहब हमारे अंदर से माया का नशा उतार देते हैं, थोड़ा भी नशा नहीं रहने देते। प्रणाम जी। हम्म। जे आऊं चाहिया दिल में, चाहिया चाहती हूँ, से को न करियो आई हित। क्यों, को का यानी क्यों, करियो करते हो, हित यहाँ ही। कोठियो को न सुखन से, कोठियो बुलाते हो, सुखन से आनंद से। जी थिए न उसीडो हित, हित यहाँ ही। कोठियो बुलाते हो, सुखन से आनंद से, जी यानी जिस से, थिए होवे, उसीडो उदासी, हित यानी यहाँ। तो मेरे हृदय में जो भी चाहना है उसे आप इस संसार में ही पूरा क्यों नहीं कर देते। आप हमें आनंद पूर्वक परमधाम में, परमधाम क्यों नहीं बुला लेते, जिससे इस जगत में हमें उदासी का सामना ना करना पड़े। तो ये भाव है। मुके केयज सुरखरू, केयज यानी किया, सुरखरू समान, मुके यानी मुझे होगा, से लखे भाइयां भाल, लखे लाखों, भाइयां यानी जानू, भाल यानी लाखों, लखे लाखों, भाल भी लाखों है, से लखे भाइयां भाल। रूहे कोठे अच्छा आ अडू, रूहे ब्रह्म सृष्टियों को कोठे बुलाकर, आ यानी आपके, अड्डू तरफ, जी खिल्ली करियां गाल, जी जिससे, खिल्ली हंसकर, करियां करूं, और गाल यानी बातें। तो आपने मुझे माया के दोषों से रहित कर दिया है। इसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि सभी सखियों को साथ लेकर आपके पास आ जाऊं और हंसते हुए आपसे प्रेम पूर्वक बातें करूं। तो इस चौपाई में महामती जी ने परोक्ष रूप में यही भाव व्यक्त किया है कि आत्म जागृति के लिए प्रत्येक सुंदर साथ को प्रीतम की शोभा में डूब जाना चाहिए और इस माया से परे होकर अपनी परात्म के श्रृंगार से, धामधनी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। तो ये अंदर का भाव है। और इंद्रावती जी कह रही है, मेरी इच्छा है कि आपने तो मुझे माया के दोषों से रहित कर ही दिया है, अब मेरी इच्छा है कि मैं सब सखियों को लेकर हंसते हुए आपके गले लग जाऊं। और हमारे लिए ये एक आदेश है कि हम राज्य की अपनी आत्म जागृति के लिए प्रीतम की शोभा में डूब जाएं और माया से परे होकर अपनी परात्म के श्रृंगार से, अपने धाम धनी से प्रेम पूर्वक बातें करें। डिठम सुख सोने में, देख, सोने में यानी स्वप्न में, डिठम देख, सोने में स्वप्न में, हिक आंझो तो ही जो आए, हिक एक, आंझो यानी भरोसा, तो ही जे आपका ही, आए यानी है। मुँह से संग के ये हिन भों में, मुँह से संग के ये, मुँह से मुझसो, के ये यानी किया,
हिन यानी इस, भू होता है पृथ्वी पर। जे डिये हित संजाए, जे यानी जो, डिये यानी दी है तो, हित यानी यहाँ, संजाए पहचान। तो इस स्वप्नमयी संसार में मैंने आपके सुखों का अनुभव किया। अब तो एकमात्र आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। जब इस संसार में आपने मुझे अपनी पहचान दी है, तो इस जगत में ही आकर मुझसे संबंध बनाइए, अर्थात दर्शन दीजिए। जब आपने पहचान दे दी है, तो मुझसे संबंध बनाइए, अर्थात दर्शन दीजिए। तू धनी तू कांध तू आप, धनी मालिक है। कांध का मतलब होता है तू प्रीतम, कि तू धनी है, तू मालिक है और तू प्रीतम है। मुंजो तू खसम, मुंजो मेरे, तू यानी आप ही, खसम यानी पति, ही मंगा थी लाड में, ये मंगा थी मांगती हूँ, ही यानी ये, लाड में यानी प्यार कर, जानी मोर रसम, जान के, जानी जान के, मोर यानी मूल की, रसम रीति। क्या कह रहे हैं कि आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे प्रीतम हैं और आप ही मेरे पति भी हैं। तो परम धाम की मूल रीति के अनुसार मैं आपसे प्यार मांगती हूँ। यद्यपि धनी प्रीतम पति एकार्थवाची है, किंतु इसके भावों में सूक्ष्म सा अंतर होता है। कैसे? स्वामित्व का भाव होने से क्या होते हैं? वो धनी है। स्वामित्व क्या मतलब? चित्रा, स्वामित्व का क्या मतलब हुआ? स्वामित्व स्वामी होना, का, मालिक होना। हाँ, अच्छा, स्वामी होना, तो वो धनी। प्रेम का स्वरूप होने से वो प्रीतम है, और पालन संरक्षण करने वाला होने से वो पति है। तो परम धाम में मात्र प्रेम लेने और प्रेम देने की ही रीति है, जिसको श्री मुखवाणी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि जैसे वो प्रेम मांग रही हैं, तो ये चौपाई में आ रहा है, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। वर्णन करो चित्रा इसका, चौपाई का। तो अरस परस की लीला बताइए ना कि किस तरह कहते हैं कि प्रेम, परम धाम में तो सिर्फ प्रेम का ही लेन देन की रीत है कि सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। कि अब राजी से इंद्रावती सखी हमारी सुख लेती हैं और फिर उस सुख के द्वारा वो साथ को जगाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पूरी सिंधी वाणी में वो सिर्फ और सिर्फ हमें, हमारे लिए राज्य को कह रही है ना कि अब इन रूहों को आपने जगाना है, जो सिंधी का भाव ही शुरू से यही है। तो इसलिए वो ये बता रहे हैं, माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। कि अब जो मेरी अंगना है, मैं अंग हूं आपकी, आप आशिक हो मैं माशूक हूँ, और तुम अंगना के माशूक। तो वो अरस परस की जो लीला है, जो रिश्ता है, वो बताया है कि परम धाम में बस यही रीति है। क्योंकि इसके ऊपर वाली लाइन में आया ना, स्वामी जी ने थोड़ा सा 1 मिनट पीछे एक बार करना हल्का सा, इसके भी ऊपर, हाँ, इसमें वो कहते हैं ना कि अब आपने ही तो मुझे ये परम धाम की रीत बताई है, मुझे यहाँ पे किसने बताया मेरी निस्बत के बारे में। तो कहते हैं अब उसकी वजह से आपने ही मुझे बोला है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो फिर अब आप उस रीत के रहते हुए मुझे अपना लाड दो ना। अब आपने मुझे बताया है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे प्रियतम हो, तो अब फिर देर किस बात की। तो इस मुझे ये बहुत प्यारा भाव लगा कि उस रीत की खातिर, उस मूल रस्म की खातिर, वो एक और भी चौपाई आती है ना, जिसमें मुझे पूरी चौपाई तो नहीं याद, किरण आंटी बता देंगे, जिसमें तीसरा चौथा चरण है कि सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे हम्म। महबूब। आप हम्म। अपना प्रॉमिस पूरा करो। आप कहते हो कि तुम्हारा दिल
मेरा अर्श है, तो अब सुकन पालो अपना, क्योंकि आप मेरे महबूब हो, आपने बताया है, तो अब उस रीति में रहते हुए आप मुझे साक्षात्कार मेरे को क्यों नहीं होता आपका, क्यों नहीं मुझे यहाँ आपका लाड मिलता। तो बहुत अच्छी एक भाव था। और प्रणाम चरण जी। याद आ रहा है, सो सुकन पालो अपना तुम हो ये मेरे। फरमान जो हाथ में कहलाया मैं रसूल, सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब। अच्छा, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हाँ उसी का इसी की। पकड़। ले हाँ जी। फरमान जो हाथ में कहलाया मैं रसूल, नहीं वो नहीं है। नहीं, तुम कहलाया लिखे मेरा है सूली। फरमान में, तुम हाँ। लिखे है फरमान में, हक अर्श दिल मोमिन कलूब, सो सुकन पालो कलूब, हाँ। अपना तुम हो हाँ मेरे महबूब। हाँ जी। हाँ जी। ये फरमान में लिखा है कि तुम मेरे दिल में बैठे हो, पर वो बात मेरे को पूरी करो ना कि तुम मुझे तुम लिखे प्यार। है फरमान में, तुमने हाँ, कुरान में पहले ही लिखा दिया। लिख दिया तुम था। लिखे है फरमान में, हक अर्श दिल मोमिन कलूब। मोमनों का हम्म दिल क्या है? कलूब है, मेरा घर है। सो सुकन पालो अपना, फिर आप अपने वायदे को पूरा करो ना, तुम मेरे महबूब हो। जी, नीचे ठीक है। इस चौपाई में भी यही बात है ना, सुख दें सुख लूं, कि आपने ही तो वाणी में लिखा है कि मैं ही आपको हाँ। सुख देता हूँ और मैं आपसे ही सुख लेता हूँ। और उस सुख के नाते ही मैं सब सुंदर साथ को भी जगाता हूँ, यानी महामती जी के हृदय में बैठकर। तो ये प्रॉमिस हम्म आपने जब लिखी, कह ही दिया कि मैं ही सुख देने वाला हूँ, मैं ही सुख आपसे लेने वाला हूँ, और उस सुख से ही मैं सबको जगाऊंगा। तो इस प्रॉमिस को पूरा करो, उस रीति को निभाओ, जो ऊपर कहा गया ना कि इस रीति, उस रीति के नाते ही मैं आपसे प्रेम मांग रही हूँ। हाँ जी, हमारा टाइम पूरा हो गया है। यही चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। ये वाली चौपाई दोहरा दो चित्रा। धनी तू कांध तू, मूंजो तू खसम, ही मंगा थी लाड में, जानी मूर रसम, जानी मूर रसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।